मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या सुधार की जरूरत है? क्या पर्सनल लॉ में सुधार के लिए मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी जमात जो आवाज बुलंद कर रही है उसे सुना जाएगा? देश भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली संस्था भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेदभाव भरा बताया है। संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें सुधार की मांग की है। जाहिर है इस मांग के बाद इस मुद्दे पर जोरदार बहस शुरू हो चुकी है और कई सियासी दलों को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। No law can violate fundamental rights. Let us forget Article 44 in Uniform Civil Code for the time being. So I am not going so far. We still have personal laws across religions which violate fundamental rights. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली संविधान दिवस पर बहस के दौरान जिस मुद्दे पर चिंता जता रहे थे, उस पर संसद के भीतर और बाहर बहुत कम चर्चा होती है। वोट बैंक और सियासी नफा नुकसान के चक्कर में एक बड़ी आबादी की परेशानियों पर आंखें बंद कर लेने का चलन नया नहीं है, लेकिन अब ऐसे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जब आवाज उठी है तो कई सवाल भी उठे हैं। सवाल ये कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है? क्या मुस्लिम महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में सबको बराबरी का हक हासिल नहीं है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान की भावना के खिलाफ है? देश भर में ज्यादातर सियासी दल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुद्दे पर भले ही चुप हो, लेकिन बार बार आवाज उठाने के बाद एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं ने ही भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की है। देश भर की मुस्लिम महिलाओं की नुमाइंदगी करने वाले संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत बताई है। इस बार भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस संस्था के 13 राज्यों में करीब 70,000 सदस्य हैं। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि लैंगिक समानता हमारे संविधान की बुनियाद में है। संगठन ने एक मसौदा तैयार किया है। ये मसौदा मुस्लिम महिलाओं की मांगों और इच्छाओं के मुताबिक है। बराबरी और इंसाफ जैसे मसलों पर कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय भी सुनी जानी चाहिए। अगर उसको तलाक देना है तो लेडीज़ के तरफ के घर के 2 गवाह और जेंट्स जो आदमी है उनके घर के 2 गवाहों को लेकर उनकी बातचीत होके, और जो गैप के बीच में जो तलाक देना चाहिए उसी तरीके से उसको तलाक मिलना चाहिए। संगठन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा है। ड्राफ्ट में संगठन का सुझाव है कि एक से ज्यादा शादी करने को अवैध करार दिया जाए। महिलाओं के लिए संपत्ति में भी बराबरी का हक हो। लोगों को या जो पुरुष है उनको आप ये दे रहे हो कि एक संधि दे रहे हो कि हलाला हो और औरतों के साथ में ये अत्याचार हो, तो ये अपने आप में एक जुल्म है और हमारा ड्राफ्ट में ये है कि हलाला नहीं होना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल खड़े कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस आनंद कुमार की खंडपीठ भी इस मसले पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने के लिए कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या इस भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसी ही चिंता केंद्र सरकार की भी है। 65 years after he framed the constitution, are all of us ready to say that all personal laws must be compliant with the constitution? We are embarrassed about personal laws being constitutionally compliant. We are embarrassed about Article 48. इस मुद्दे के उठने के बावजूद जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। इसके पीछे बड़ी वजह सियासी मजबूरियों को माना जा रहा है। सियासी मजबूरियां यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स। सरकार में आने के बाद बीजेपी भी इस पर फूंक फूंक कर ही बयान दे रही है। मुझे भी उसकी कॉपी मिली है। देखिए, कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सारी चीज़ बहुत संवेदनशील है और इस पर जो है वो आम सहमति और चर्चा की जरूरत होती है। देश में असहिष्णुता, गैर बराबरी और भेदभाव पर इन दिनों खूब बहस हो रही है, लेकिन इन तीनों की शिकार मुस्लिम महिलाओं की हालत पर चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं। क्या मुस्लिम महिलाओं के बड़े तबके को आजादी के 68 साल बाद भी असली आजादी नसीब हो पाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तीन तलाक पर हल्ला बोल, यही है आज का मुद्दा और इसी से कई और मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले आज के इस मुद्दे पर सवाल क्या क्या उठते हैं। पहला सवाल, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्यों हो भेदभाव। दूसरा, देश के हर शख्स पर एक ही कानून क्यों न लागू हो। तीसरा, लैंगिक भेदभाव का यानी पुरुष और महिला के बीच भेदभाव का संविधान की मूल भावना के खिलाफ क्या ये नहीं है, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए। क्या मुस्लिम महिलाओं की आवाज सियासी दल सुनेंगे। क्या वोट बैंक की राजनीति की वजह से मुस्लिम महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही। ये कुछ अहम सवाल हैं। तीन तलाक पर हल्ला बोल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान। सबसे पहले भोपाल से मौजूद है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की मध्य प्रदेश की संयोजक सफिया अख्तर जी। लखनऊ से मौजूद है एक्टिविस्ट शाइस्ता अंबर। स्टूडियो में यहां मेरे साथ हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा साहब, जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, विमेन एक्टिविस्ट शबनम खान, और यही हमारे साथ है शीबा असलम फहमी। और शीबा जी की खास बात यह है कि इन दिनों ये एक पीएचडी कर रही हैं, उसका सब्जेक्ट है एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑफ मुस्लिम विमेन इन इंडिया आफ्टर शाहबानो। सबसे पहले नोमानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा एक बात कि एक पत्नी के रहते आज के नियम के मुताबिक कितनी शादियां जायज हैं। देखिए, एक से अधिक जो है विवाह शरीयत में उसका कोई आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, और उसकी सिर्फ अनुमति है और उस शक्ल में है जबकि इसकी जो है इस तरह की कोई ऐसी हालत हो या जो है इस तरह के हालात हों कि आदमी जो ज़रूरत महसूस कर रहा है। लेकिन यह है कि अगर वो कम है, जैसे कि आज की तारीख में है कि 29 महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले में कम है, तो एक से ज़ायद जो है कर ही नहीं सकता है। अगर वो जो बराबर है महिला पुरुष तो उसमें भी नहीं कर सकता है। अगर वो जायज हो जाए, सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी शादियां की जा सकती हैं। नहीं, अनुमति तो 4 की है, लेकिन वो शर्त के साथ है कि आप जो है वो न्याय कर सके सबके साथ जो है। लेकिन यह है कि जरूरत क्या है, न्याय जब आप नहीं कर पाते हैं तो अच्छा, इसके कुरान ने पीछे खुद कहा है लॉजिक कि एक ही रखो। नहीं, इसके वही पीछे कहता है। लॉजिक क्या है, 4 शादियां एक आदमी क्यों कर सकता है। नहीं तो लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो जाती है जो है वो मर्द जो है वो खत्म हो जाते हैं, जैसे जंग में जो है उस जमाने में हुआ था कि मर्द जो है वो कम हो गए, महिलाएं ज्यादा हो गई। लेकिन ये कोई आदेश तो है नहीं, कोई सुन्नत तो है नहीं, कोई सवाब का काम तो है नहीं। पुण्य कार्य ये है कि आप जो है एक से ज्यादा जो है वो शादी करें। जब आप एक को सही से नहीं रख पाते तो ज्यादा क्यों करेंगे। अगर आप जो है नहीं रख पाते हैं या आपको डर है कि हम जो है न्याय नहीं कर पाएंगे तो पहली शादी भी इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि उस समय पे जब लड़ाइयां होती थी तो पुरुष बहुत कम हो गए थे, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, तो 4 तक की इजाजत दे दी। तो समय बदला है ना, तो आज के समय में क्या इसको रोक देना, क्या इसको रोक देना गलत होगा। नहीं, आज है ही नहीं। जब 29 महिलाएं जो कम है वो तो अनुमति है, कोई आदेश तो है नहीं कि तुम करो या जो है वो ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो गुनहगार होगी। नहीं तो... नहीं, लेकिन जो महिलाएं हैं, हाँ, जहां तक महिलाओं का सवाल है, उनके सिर पर तो ये तलवार लटकी रहती है ना कि कभी भी मुझसे छोड़ के किसी और से शादी कर सकता है। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इजाजत तो है ना। देखिए, इजाजत होना अलग चीज है। इजाजत तो जो है सभी धर्मों में है, कोई इस्लाम में थोड़ी है। लेकिन ये कर कौन रहा है। आज जब वो महिला पुरुष बराबर हो जाएंगी, जैसे आज जो है कम है हरियाणा पंजाब में जो है 750 जो है वो 1000 में है। अंसार रजा जी, अगर कोई कर ही नहीं रहा है 4 शादियां तो फिर इसकी इजाजत खत्म करने का विरोध क्यों होता है। नहीं तो आप खत्म क्यों करेंगे। आकाश जी, नोमानी साहब ने जो बात कही है उन्होंने छोटे लफ्जों में मुकम्मल तौर पे एक तफसीली बात कर दी है। 4 शादियों की इजाज़त का जहाँ तक सवाल है, ये आज के ज़माने में नहीं। हम देखिए, शरीयत का हुक्म जो है, हमारे प्रॉफिट ने जो 1450 साल पहले एक बात कह दी, वो जब तक दुनिया रहेगी जब तक वो आदेश रहेगा। लेकिन प्रॉफिट ने अगर 4 शादियों की इजाज़त का हुक्म दिया है तो ये नहीं है कि आप पर ये लागू हो जाता है कि आप 4 शादियां कर ही लीजिए। उस जमाने में भी ये कहा गया था कि अगर आप अपनी खुशी हासिल करने के लिए एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी आप कर रहे हैं तब आप गुनाह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशनुदी के लिए किसी औरत पर जुल्म कर दें। इस्लाम किसी पर जुल्म करने की किस स्थिति में 4 शादियां कर सकता है कोई आदमी। देखिए, उसमें देखिए 2-3 कई बातें ऐसी हैं
कभी कभी क्या होता है, जैसे एक बात मैं खुलासा कर दूं, शायद हमारी 3 जो हमारी बहनें बैठी हैं ये वो सवाल उठा सकती हैं, उसका मैं पहले से जवाब दे दूं। बहुत सारी बातें होती हैं कि साहब एक औरत को लड़का पैदा नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो उठा करके उसको दूसरी शादी कर ली। ऐसा कहीं शरीयत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश, हाँ ये कब आता एक है? बात बताइए, इसका उल्टा भी देखें तो अगर आदमी में प्रॉब्लम हो जाए तो महिला 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? फिर कैसे कर लेगी भाई? कैसे कर लेगी? मतलब कैसे कर जो लेगी? पुरुष के लिए वो औरत के लिए नहीं है? नहीं कैसे आप यार इजाजत औरत किसके देंगे साथ तभी शादी होगी ना। करेगी? उसकी इजाजत क्यों नहीं है? औरत किसके साथ शादी करेगी? वंश जो है वो संदिग्ध हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा ना ये किसका बेटा है। भाई वंश चलाने के लिए भी तो आपको रास्ता चाहिए ना, हैं? वंश को बचाने के लिए। फिर वंश नहीं, किससे चलेगा? संदिग्ध हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा कि लमसम हो किसका जाएगा बेटा ना है। वो। जिम्मेदारी कौन वो लेगा? लमसम हो जाएगा, वो कहेगा शाइस्ता तुम्हारा, ये कहेगा तुम्हारा है। अंबर जी, इस डिबेट में आपको शामिल करना चाहूंगा क्योंकि ये जो लॉजिक है कुछ ही हद तक मुझे समझ में आया, पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन आपके पास तो एक्चुअल केस स्टडीज होंगी कि महिलाएं किस तरह की दिक्कत फेस करती हैं। खास तौर पे शुरुआत करते हैं बहु विवाह के साथ में कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है। पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, मैं IBN 7 चैनल से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और आप सब लोग अक्सर हमारा डिबेट में हिस्सा हमको देते हैं, हमको भी शामिल करते हैं। आप कई बार बता चुके हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ, महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी जी। तो ये आंदोलन चला ही क्यों? ये इसलिए कि मुस्लिम औरतों के तलाक के बारे में जो जिस तरह से औरतें बर्बाद हो रही थी, जिस तरह से औरतें घर उजड़ रहा था, दारुल कज़ा में यह हमारे उलमाए दीन तकरीर बहुत अच्छी कर लेंगे कि हमारे कानून में ये है, हमारी शरीयत में ये है। ये तो हम औरतें सब जानते ही हैं। अगर जानते ना होते तो लड़ने के लिए खड़े क्यों होते? हम लोग घरों से निकले क्यों? हम लोगों को शौक नहीं है घर में अपने, बहुत सारी हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, खतरे उठाने के लिए, दूसरों के आंसुओं और घर टूटने को बचाने के लिए हम लोग निकले। जैसा जी, अंसार रजा साहब चाहते हैं आपकी उदाहरण के लिए एक साफ मांग क्या है वो बताइए ना। साफ मांग क्या है आपकी? एक साथ एक बिल्कुल साफ मांग, कोई उदाहरण के तौर पे मान लीजिए। मुतालबा क्या है आपका? आप क्या चाहती हैं? शादी पे ही बताएं। जी जी जी। हमारा मुतालबा है कि दारुल कज़ा में दोनों तरफ से काउंसलिंग ईमानदारी से नहीं होती। अगर दारुल कज़ा में औरतों की काउंसलिंग होती, औरतों से पूछा जाता, अगर उसमें महिला काजी भी बैठा ली जाती, महिला आलिमा भी बैठा ली जाती, तो वो औरत से अपनी बात को कहती और 99% 100% हमारी औरतों को दारुल कज़ा में इस्लाम की रोशनी में इंसाफ मिलता। इससे इस्लाम हमारी अदालतों में आप दोनों के पास लौटूंगा। शाइस्ता जी की बात से पॉलीगैमी कैसे जो ये बात उठाई है, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं आपकी बात की तायीद करता हूं। ये सवाल आपका अच्छा है, ये डिमांड आपकी अच्छी है। आज हमारे समाज में, हमारे मजहब में हमारी बहनें भी आलिम, फाजिल, मुफ्ती हो रही हैं। ये बात बहुत अच्छी आपने कही है। इसके अलावा नहीं, लेकिन ये तो पॉलीगैमी कैसे रुकेगी? टॉप ऊपर से बिल्कुल टच किया है। अभी हमारे साथ 3 मेहमान और हैं, चलिए उनके साथ भी लौटूंगा। तीन तलाक पर हल्ला बोल मुस्लिम महिलाओं का एक संगठन है जिसके तकरीबन 70,000 सदस्य हैं। ये सब मुसलमान महिलाएं हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद के लिए गुहार की है और उसी से जुड़े मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। आज का मुद्दा में यह सवाल है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्यों हो भेदभाव? देश के हर शख्स पर एक ही कानून क्यों न लागू हो? महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? क्या मुस्लिम महिलाओं की आवाज सियासी दल सुनेंगे? और क्या वोट बैंक की राजनीति की वजह से मुस्लिम महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही? सबसे पहले शीबा, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल साफ तौर पे क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं कि एक आदमी की को यह इजाजत हो कि वो 4 शादियां कर सके, इसे खत्म किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसका समर्थन कोई भी नॉर्मल और पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता इस दुनिया में। अब सवाल यह है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी प्रैक्टिस में इस्लाम और संविधान दोनों के विरोध में है। प्रैक्टिस में
क्योंकि कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, पॉलीगैमी की जो सशर्त पॉलीगैमी की इजाज़त है उसका पालन नहीं होता है, ट्रिपल तलाक प्रोसीजरल तलाक की जगह पर नहीं आ गया, प्रोसीजरल तलाक नहीं हो रहा है। और एक अभी जो आदमी को गुजरात 4 शादी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, नहीं और होनी ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम के विरुद्ध भी है और भारत के संविधान के दोनों भी है। दोनों के विरुद्ध है और ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध भी है। कह दिया कि साहब के इस्लाम के विरुद्ध भी है, इस्लाम इजाजत दे रहा है, इस्लाम के विरुद्ध हो जाएगी वो बात। देखिए सुनने की ताब लाइए मौलाना, सुनने की ताब लाइए मौलाना। देखिए अगर आप नेशनल चैनल पर अपनी बहनों को, अपनी औरतों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आप घरों में क्या करते होंगे? नहीं मत करिए ना, ये आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, वो तो क्लियर कीजिए, आप सुन लीजिए ना, आप क्लियर करने का मौका दे दीजिए। क्लियर कीजिए आप। देखिए जो पॉलीगैमी का जहां तक सवाल है वो कुरान में साफ ये कहा है कि कोई भी किसी भी इंसान के बस में ये नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वो चारों के साथ बराबर का न्याय कर सके, इसलिए तुम्हारे लिए हिदायत है कि तुम एक शादी करो। कुरान में ये लिखा है, ये स्पिरिट कुरान की स्पिरिट मोनोगैमी है, पॉलीगैमी नहीं है। पॉलीगैमी ये मैं कुरान कोट कर रही हूं। एक बात आपने महत्वपूर्ण बोली, इस पर अंसार रजा साहब से मैं समझ लूं। मौलाना साहब आप इसको सही मानते हैं कि कुरान की जो स्पिरिट है वो मोनोगैमी की है, एक आदमी एक ही शादी करे? देखिए पहली बात तो कुरान को समझने के लिए अक्ल की बहुत जरूरत होती है, जो सिर्फ मर्दों के पास है। सुन लीजिए नहीं औरतों के पास भी है। औरत आप ऐसा इतना मत गिराइए औरतों को, औरत होकर के औरतों के पास अक्ल है। प्रॉफिट ने जो बात कही है, प्रॉफिट ने वो बात कही है, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, जो बात अवाम की समझ में नहीं आती थी वो प्रॉफिट अपनी बात में समझाते थे। अरबी ही बोली जाती थी वहाँ, उसको हम अरब में अरबी बोली जाती थी, फॉरेन लैंग्वेज में नहीं आया कुरान। सॉरी आप क्या कह रहे हैं? की ताकत रखिए ना मैडम, मैं वहीं आ रहा हूं। आपने बेसिक फैक्ट आप गलत बोल रहे हैं। अरब में कुरान आया अरबी में, वहाँ के लिए वो फॉरेन लैंग्वेज थी, आपके लिए होगी अरबी फॉरेन लैंग्वेज। सुन तो लीजिए पहले, जो चीज मिसाल के तौर पर कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ लफ्ज कुरान में ऐसे हैं कि लाने वाला खुद नहीं समझ सका। अरब के लोग क्या समझते, आप क्या समझेंगे कुरान? तो आप भी क्या समझेंगे? हमने जितना समझा वो हम कौम के सामने रख रहे हैं। प्रॉफिट ने वो चीजें बताई हैं जो लोग नहीं समझ पाते थे, उसको क्लियर करके प्रॉफिट ने बताया है। अच्छा ये है कि नहीं है कि भाई आप एक शादी कीजिए, आपके लिए यही बेहतर है? अगर ये चीज कुरान में कहीं है तो फिर प्रॉफिट 4 शादियों की इजाजत क्यों देते? नुमानी साहब आप बताइए कुरान में ये प्रॉफिट की खुद की शादी कुरान में ये है कि अगर तुम जो है बिल्कुल की है, इंसाफ नहीं कर सकते जो किया वो तो उदाहरण है सामने, तो एक ही बेहतर है। आप सुनिए आकाश जी, शबनम जी। आकाश जी मुझे तो दुख हो रहा है इस तरीके की बात सुनकर कि प्रोफेट ने इतनी सारी की थी या उन्होंने ये कहा और कुरान शरीफ सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, बड़े दुख की बात है। शीबा जी कुछ कह रही हैं तो इतने बुद्धू तो आप और हम भी नहीं हैं, हम भी कुछ पढ़ते होंगे, हम भी कुछ समझते होंगे, और मुस्लिम महिला भी इतनी अकल रखती हैं कि हमारे कुरान शरीफ में क्या लिखा है, क्या सारा कुरान शरीफ पढ़ने का श्रेय आप ही को दे दिया जाए, आप ही समझ सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम महिलाएं आपसे क्या मांग रही हैं? मुस्लिम महिलाएं अभी मौलाना नोमानी कह रहे थे कि 4 शादियों के लिए पॉइंट रखे गए हैं, बच्चा ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाए या कोई और चीज हो तो उसके लिए आप एक ही और शादी कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं कर सकते हैं। एक मिनट शबनम, आपने टॉपिक को खोल दिया है। मैं थोड़ा सा सफिया अख्तर के पास जाना चाहता हूं, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सदस्य भी है और भोपाल से सारी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। साफिया ये बताएं, क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ लिखा है कि 4 शादियां अलाउड नहीं होनी चाहिए? जी असल में क्या है, देखिए अभी जो बात चल रही थी कि कुरान के ऊपर सिर्फ आदमियों को पूरी नॉलेज है, औरतों को उसकी कोई नॉलेज नहीं है, ये कौन कह रहा है? और अभी ये वाली बात भी आई कि अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए। जाहिर बात है हम अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं सूरह निसा में साफ साफ अल्लाह पाक फरमा रहा है, सूरह निसा की आयत नंबर 3 आयत नंबर 129, उसमें अल्लाह पाक कह रहा है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ आपको बराबर का इंसाफ करना है और इंसाफ तुम कर ही नहीं सकते, इसलिए एक ही काफी है। यानी अल्लाह ने ये तंबीह भी की है कि आप एक ही शादी पे जोर दीजिए। एक मिनट, 4 के लिए साफिया जी आपने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, साफ बात कही है। मौलाना नौमानी साहब, आप सहमत हैं कि कुरान का स्पिरिट मोनोगैमी का है? नहीं देखिए वो अपवाद है, पोलोगैमी जो है बहु जो है वो जो है खास स्थिति में है, आम सामान्य स्थिति में नहीं है, जो आज की तारीख में भी ऐसे कुरान ने साहब कहा है। जो एक मिनट समझ लो, तो आप कह रहे हैं खास स्थितियों में ये संभव है कि वो आयत ये है जो शीबा कह रही है, वो ये है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुमको अंदेशा हो, शंका हो
कि तुम जो है इंसाफ नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि एक ही शादी करो। इंसाफ और न्याय जो शर्त है, अगर आदमी न्याय नहीं कर पाता है तो उसके लिए जायज नहीं है। एक चीज और है, मैं अगर न्याय नहीं कर पाता तो पहली शादी भी जायज नहीं है इस्लामी शरीयत। साहब की बात को मैं कंप्लीट कर दूं, उसमें एक चीज और है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, ये किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि सबके साथ बराबरी कर सके, पक्षपात ना करे, इसलिए तुम्हारे लिए निर्देश है कि तुम एक ही शादी करो। एक मिनट साफिया जी बात पूरी करें, साफिया जी बात पूरी करें, फिर मैं आपके पास आता हूं। लगता है ये उसी को आयत को उसी तरीके से घुमा लेते। सही बात कही, सही कहा। शर्त है, लेकिन ये है कि जब तुम नहीं कर पाते, तुमको शंका है और जो है वो ऐसा कर सकते हो तो ये एक ही बेहतर है। और आप नहीं दे पाएंगे चारों को इंसाफ। कुरान में ये लिखा है। साफिया जी सारी बात सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि कुरान का स्पिरिट मोनोगैमी का है, ये मान रहे एक तरह से मौलाना नोमानी साहब, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें से लोगों ने रास्ता निकाल लिया। मुझे ऐसा लग रहा है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक बात बताएं, देखिए बिल्कुल साफ बात हम कह रहे हैं, हमारा आदमी शरअ इतना जानता है, वो शरअ की बहुत धूम मचाता है, हर बात में वो ये कहता है शरअ ये कह रहा है, शरअ ये कह रहा है, शरअ ये कह रहा है। वो शरअ इतना जानता है कि उसको 4 शादी करने की इजाजत है, लेकिन उसके आगे अल्लाह पाक ने क्या उसको तंबीह की है ये वो नहीं जान पाता। जी जी मौलाना नोमानी साहब। नहीं वो सही कह रही है, आप जो है वो शरीयत का जो है। अरे वो सही कह रही है तो फिर तो 4 शादी अलाउड नहीं होनी चाहिए, उसके लिए फिर आपको तैयार होना चाहिए। वो तो आप उसको रहने दीजिए, उसको दो नजरिए से आप देख रहे हैं ना। जो चीजें अलाउड है उस पे अमल करना जरूरी नहीं है शरीयत में। क्या ये पॉइंट है उसमें ना, जो जायज है उस पे अमल करना जरूरी नहीं है, व्यवहार में लाना जरूरी। मिसाल के तौर पे जैसे तलाक है, उसको इस्लाम में तलाक है, जायज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तलाक सबसे नापसंदीदा चीज है, अगरचे जायज है। आज के समय में तो आपके मुताबिक 4 शादियां गलत है कि नहीं है? नहीं कहा क्यों रहा है आप मत कीजिए ना। अगर कोई नहीं कर रहा है तो खत्म कर दीजिए। खत्म कैसे होगा? शरीयत का मामला ऐसा नहीं होता है, शरीयत को धर्म नहीं बनाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको एक बार सुना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है देश में। के मुताबिक फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कुछ नहीं है। 1937 का शरिया एक्ट है कि मुस्लिम अभी मौलाना नोमानी साहब ने जो कहा है जो रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसी एतबार से सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। दावा कर रहे हैं सिविलाइज डिबेट कर लेते हैं, सबको बात करने का मौका दीजिए। बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बात सिर्फ ये है कि वही क्यों आगे नहीं आ रहे उन लोगों को बताने के लिए कि ये 4 शादी क्यों गलत है। आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। सफिया ये कह रही है कि 4 शादियां गलत है, और मैं आपको सुना दूं थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सती प्रथा की तरह जिस प्रकार हिंदुओं के अंदर सती प्रथा को समाप्त किया, सरकार बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर सकती है। लेकिन शरीयत किसी कोई मुसलमान उसको गलत नहीं कह सकता, लेकिन शरीयत की हर चीज पे अमल करना जरूरी नहीं है, उसका आदेश नहीं है। जी शाइस्ता, आकाश जी, शाइस्ता एक मिनट, एक आप लौट रहा हूं। शाइस्ता आप बोलना चाह रहे जी, बोले। ठीक से नहीं लगा ये। शाइस्ता आप बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि जितनी बहस आप लोग यहाँ पे करते हैं, हमारे उलमाए दीन जिस तरह से यहाँ बहस करते हैं, अगर मस्जिदों में ये ऐलान करें कि कोई भी काजी अगर निकाह कर रहा है तो पहले दूल्हे से पूछे कि तुमने छुप के तो कोई शादी नहीं की है, या तुम ये शादी तुम कर रहे हो, ये पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है। अगर इस तरह से सवाल कर ले तो दूसरी तीसरी शादी रुक जाएगी और किसी की जिंदगी बर्बाद चाहिए। ये करना चाहिए, ये सही है, लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। इमाम बताते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं। पहली बात तो काजी जब निकाह पढ़ाने के लिए बैठता है, कलमा पढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे कुछ चीजें दूल्हे से पूछी जाती हैं। उसमें एक ये भी सवाल आता है, अब अगर कोई छुपा ले और ना बताए काजी को तो आप शरीयत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसमें ना। नहीं, लेकिन 4 शादी अगर अलाउड है तो वो तो कर ही सकता है लीगली। छुप के नहीं कर सकते ना, एक मिनट, झूठ बोल के नहीं कर सकते। मूल मुद्दा वो नहीं है। आकाश जी यहाँ समझना पहले जरूरी। इनका इस तरीके की बात कहना ही मुस्लिम मर्दों को बढ़ावा देता है कि हमें तो अधिकार है, हम 4 शादी कर सकते हैं। अब दोनों मौलाना साहब दोनों ठीक बात भी कर रहे हैं और एक दूसरी बात भी कर रहे हैं। जब आप दोनों पहलू अलग एंगल से रख देंगे, लेकिन जो बड़ी बात है उसके ऊपर जो सहायता साफिया मांग रही है वो अभी तक दोनों मौलाना साहब अभी हमारे देने को तैयार नहीं है। साफिया आप इस बात को सही मानते हैं कि नहीं? देखिए असल में क्या है, मैं सफिया जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये दावा करते हैं कि हमें मजहब के बारे में, दीन के बारे में ज्यादा मालूम है,
हमें कुरान के बारे में ज्यादा मालूम है और औरतें कुछ नहीं जानती हैं। हमारे यहाँ काजी और मुफ्तियों का यह हाल है कि जब कोई आदमी निकाह करने जाता है तो वहाँ लड़की के बारे में तो निकाहनामे में ये लिखा जाता है कि वो तलाकशुदा है, बेवा है या यतीम है, क्या है। लेकिन लड़का अगर तलाकशुदा है या वो उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है या वो दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है, इसकी एंट्री निकाहनामे में नहीं की जाती है। तो ये इस तरह से इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये बढ़ावा दिया जा रहा है, ये तो होना चाहिए। इजाजत है कि वो जी, देश का कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। सफिया जी, एक सवाल छोटा सा मैं आपके, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। रजा साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। जी, देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, शबनम कह रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि बड़े बदलाव की जरूरत है एक सिस्टम में। क्या उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज तैयार है? ये सवाल है। तीन तलाक पर हल्ला बोल, इस मुद्दे पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले शीबा, मैं आपके पास में आ रहा हूं। अगर वाकई जैसा कि आप चाहती हैं, सफिया अख्तर अभी भोपाल से बैठी हैं, उनके संगठन की 70,000 महिलाएं हैं, उनकी तरफ से एक बात गई है कि चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे 4 शादियां अलाउड नहीं होना चाहिए आदमी को, इसको अगर कराना हो एक्चुअली, तो उसका तरीका क्या है? देखिए, आप ये देखिए कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने जो कल मांग करी है, वो मांग क्या है? वो सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि कुरान के मुताबिक ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड में बदलाव करो और उसके मुताबिक 4 शादियां आदमी नहीं कर सकता, ये आप कह रही हैं? देखिए, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि पॉलीगैमी हो या ट्रिपल तलाक हो या हलाला हो, ये सब कुछ जो है इसमें कोडिफाई होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसीजर है कुरान में, उस तरह से होगा। और जब वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा तो अन्याय नहीं होगा। इसीलिए जो परेशानी है वो है काजियों की परेशानी है। काजी पितृसत्ता के पोषक हैं, वो पितृसत्ता की सेवा कर रहे हैं, वो ना समाज की सेवा कर रहे हैं ना धर्म की सेवा कर रहे हैं। मौलाना रजा साहब, अगर बदलाव लाना है तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए, उसका तरीका ये है, जैसे अभी ये सवाल उठे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे शिवा फहमी जैसे लोग सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन लोगों को बैठ करके एक मरतबा इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए। ये हो सकता है? देखिए, बैठेंगे तो मसले का हल कहीं भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पेचीदा मसला है तो हल निकलेगा। मौलाना नोमानी साहब, ऐसा हो सकता है? अब मैं सफिया जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सफिया जी, अगर मुझे आप सुन रही हैं तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये जो सवाल आपने प्राइम मिनिस्टर मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब के यहाँ जो खत आपने भेजा है, ये आपको कब पता चला कि औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही? इससे पहले कब से आपका आंदोलन चल रहा है? इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को आपने लेटर क्यों नहीं लिखा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉमन सिविल कोड की बात बीजेपी कर रही थी, कहीं इसके पीछे कोई लंबा गेम तो नहीं खेला जा रहा है? जी नहीं, देखिए, हम तो क्यों इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने लेटर नहीं लिखा? देखिए, एक मिनट बात सुनिए। हमारा आंदोलन शुरू हुआ है 2007 से, और जब हमने 2007 से ये काम शुरू किया और 70,000 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, तो ये बड़े पैमाने पे हमारे सामने निकल के आया कि किस तरह से औरत के साथ तलाक उसको देके तलाक के उसको बेघर कर दिया जाता है। 2007 से हमने अपना आंदोलन शुरू किया, पता तो बहुत पहले से था। देखिए, बहुत पहले से ये चीज तो बहुत पहले से मालूम थी, ऐसा नहीं है, जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कुरान के बारे में आप इस तरीके का सवाल नहीं कर सकते कि आपको आज ही क्यों याद आ गया, आपको कल ही क्यों याद आ गया? जब भी शाहबानों के समय से आज तक मुस्लिम समाज में सुधार नहीं हो रहे हैं, आप मुस्लिम इस चीज के ऊपर आप स्टडी कर रही हैं। आज की तारीख में कई महिलाएं खुलकर सामने आकर टीवी पर ये बातें कहने से घबराती है। कम से कम साफिया जी, शाइस्ता जी, शबनम, आपके ऐसी महिलाएं सामने आ रही है। आपने अभी जैसे दावा किया, आपने जैसे अभी दावा किया कि कुरान को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आप कुरान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो जब आपको ये लग रहा था कि जैसा कि कुरान में कहा गया है, सूरह बकर की आयत नंबर 229 में तलाक का जो तरीका बताया गया है, उस तरीके से तलाक अगर सोसाइटी में नहीं हो रही है, तो आप जैसे लोगों ने जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत दीन का दावा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? सही बात है, सही बात है, जो औरतों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। देखिए, हकीकत यह है कि उलमा और अइम्मा जो है ये मुद्दा उठाते हैं। 3 तलाक जो है वो शरीयत में जो है उसको सही नहीं बताया गया है, जायज नहीं बताया गया, ये नाजायज है 3 तलाक एक साथ देना जो है। पूरा मुद्दा जो है नाजायज है तो कोडिफाई कीजिए। जब 3 महीने का पूरा प्रोसेस इस्लाम के मुताबिक है। शीबा ने जो मुद्दा उठाया, असल वो मुद्दा वो बदलाव की जरूरत नहीं है,
जो है शरीयत में, कुरान में, हदीस में, फिक़्ह इस्लामी में, उसके लिए भी बदलाव चाहिए शिबा। व्यवहार में ले आइए, सारा मसला हल हो जाएगा। शबनम बात पूरी करें फिर व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है, इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर सुलझाने वाला दिमाग हो तो बात इतनी सी है कि हम कह रहे हैं जो शरीयत का इस समय जो पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई कर दीजिए, बस उसको अमल में लाइए, व्यवहार में लाइए, खत्म हो जाएगा। महिला कैसे आंदोलन होगा? ने क्या पार्लियामेंट कर दे? आप ये चाहते हैं? यहाँ पे उलेमा सारे बैठेंगे, भारत के मुसलमान बैठेंगे उसका और रास्ता फैसला है, लेंगे। उसका रास्ता कादी एक्ट है, कादी एक्ट है। आजादी से पहले भी मोहम्मद अहमद कादमी ने इसको, इस बिल को प्रस्तुत किया था, बाद में भी पेश किया गया और जो फिर मौलाना असद नदवी ने किया। अगर कादी एक्ट अगर ये आ जाए और जो शरीयत को सही तरीके से लागू किया जाए तो 3 तलाक का मसला हल हो जाएगा और जो है बहुविवाह का भी मसला हल हो जाएगा। मुझे सिर्फ इसमें ऐड करना है कि देखिए, एक चीज होती है लीगल टर्म्स में स्पिरिट ऑफ जस्टिस। स्पिरिट ऑफ जस्टिस जो है वो जरूरी नहीं है कि जो धार्मिक एक्सपर्ट्स हैं वो ही कर पाएंगे, उसके लिए लीगल एक्सपर्ट्स का बैठना जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि ये कुरान के भी खिलाफ, इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, तो ये आप देखिए 3 डायमेंशंस इसमें आ रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम इंडिया एज अ कंट्री सीडॉ के साथ बंधे हुए हैं। सीडॉ के अलावा हम संविधान हमारे लिए सबसे बड़ी किताब है जिसमें फंडामेंटल, आज जेटली जी ने जो कहा वो सही बात है कि किसी भी हवाले से आप फंडामेंटल राइट्स की बलि नहीं चढ़ा सकते इस देश में। फंडामेंटल राइट्स की जहां पर भी अवहेलना होगी या जहां पर भी वो डैमेज किया जाएगा उसको हमें देखना पड़ेगा। तो स्पिरिट ऑफ जस्टिस वो लीगल फ्रैटर्निटी के एक्सपर्ट्स बैठ के करेंगे। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, आपने महत्वपूर्ण बात बोली है शबनम। आकाश जी, सबसे बड़ी बात, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कुरान शरीफ की इन्हीं आयतों को सही से समाज में परोसना शुरू करें, सही से उसका मैसेज देना शुरू करें, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव आएगा। ये अपने हिसाब से जो घुमा लेते हैं कि हाँ 4 जायज भी हैं और 4 नहीं भी कर सकते हैं, जब आप इस तरीके के खराब मैसेज पुरुषों में देंगे तो फिर वो जायज भी हैं, नाजायज भी फंसे रह जाएंगे। आपको सीधा सीधा कहना होगा कि कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि 4 शादियां जायज हैं। आपके साथ अगर कोई परेशानी है, ये गलत है, ये गलत है, ये शिबा जो कहा है वो बात सही है, वो बात सही नहीं। आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो है वो शफिया अख्तर जो कर रही है, दोनों की बात सही है। देखिए, दूसरी शादी हमारे दीनी लीडर जो हैं, दीनी उलेमा और काजी, ये पुरुष सेवा में लगे हैं, समाज सेवा में नहीं लगे हैं, धर्म सेवा में नहीं लगे हैं, राष्ट्र सेवा में नहीं लगे हैं। महिलाओं को इस्तेमाल करो और छोड़ दो, आप ऐसा मैसेज देते हैं, आपको इसको बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ बात 4 महिलाओं की आवाज नहीं है, सफिया जिस संगठन की है उनके साथ 70,000 लोग और 70,000 मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं की आवाज है। अब ये उलेमाओं को तय करना है कि महिलाओं को साथ लेके कैसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज का मुद्दा में आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।